ईद के मौके पर जिस तरीके से खुशी खुशी नमाज हो गई, इसी तरीके से हमारे देश में भी खुशियां रहें, हमारे देश में अमन चैन रहे, हम लोग एक रहें और नेक रहें। अल्लाह बेहतर जानता है, जहाँ जहाँ हालात ख़राब हैं अल्लाह बेहतर करेगा। देश में भी हालात कुछ परेशानियां हैं, अल्लाह दूर करेगा, और जो परेशानियां आ रही अल्लाह हमारे देश की परेशानियां दूर करेगा। हिंदुस्तान में अमन व चैन सुकून अता फरमा। इलाहुल आलमीन तमाम हिंदुस्तान में भाईचारा नसीब अता फरमा। इलाहुल आलमीन आपस में नफरतों को मिटा दे, मोहब्बत में बदल दे। इलाहुल आलमीन तमाम मुसलमानों को एक दूसरे की इज्जत करने की तौफीक अता फरमा। आज ईद उल फित्र थी। ये रमज़ान के बाद 30 दिन के रोज़े रखने के बाद ये त्यौहार ईद उल फित्र का मनाया जाता है, रोज़े रखने की खुशी में। और इसमें गांव से, कस्बे से, बाहर से हज़ारों की तादाद में यहाँ आदमी इकट्ठा होता है और एक साथ मिलकर सभी लोग नमाज़ पढ़ते हैं, सभी लोग अल्लाह से दुआ करते हैं देश में अमन चैन रहे, भारत में एक दूसरे से मोहब्बत रखें, एक दूसरे से हिंदू मुसलमान सब मिलके रहें और भारत की तरक्की हो। आज कितने लोगों ने नमाज पढ़ी होगी? लगभग 3000 आदमी के आज एक साथ नमाज अदा की है। आपकी ईदगाह में कहाँ से लोग आते हैं नमाज पढ़ने? यहाँ गांव है, सतोकपुर है, मदनपुर की तरफ सतोकपुर है, बनकिया है, करपिया है और कुसमरा है। यहाँ और भी बहुत से गांव हैं, आसपास के गांव हैं, सभी लोग यहाँ नमाज पढ़ने आते हैं। ईद के मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि ईद के मौके पर जिस तरीके से खुशी खुशी नमाज हो गई, इसी तरीके से हमारे देश में भी खुशियां रहें, हमारे देश में अमन चैन रहे, हम लोग एक रहें और नेक रहें। जिस तरह के देश में हालात हैं इसके बारे में क्या कहें? अल्लाह बेहतर जानता है, जहाँ जहाँ हालात ख़राब हैं अल्लाह बेहतर करेगा। देश में भी हालात कुछ परेशानियां हैं, अल्लाह दूर करेगा, और जो परेशानियां आ रही अल्लाह हमारे देश की परेशानियां दूर करेगा और हम लोगों को उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगर परेशानियां दूर होंगी तो तमाम पब्लिक को, तमाम देश की पब्लिक को उसका फ़ायदा मिलेगा। मुसलमानों को आए दिन परेशान किया जा रहा है। मुसलमानों को तो जो हो रहा है, चल रहा है, ठीक है भाई, जो कुछ भी अल्लाह की मर्जी है उस पर हम कुछ नहीं करेंगे। हिंदुस्तान में अमन व चैन सुकून अता फरमा। इलाहुल आलमीन तमाम हिंदुस्तान में भाईचारा नसीब अता फरमा। इलाहुल आलमीन आपस में नफरतों को मिटा दे, मोहब्बत में बदल दे। इलाहुल आलमीन तमाम मुसलमानों को एक दूसरे की इज्जत करने की तौफीक अता फरमा, अपने से बड़ों का आदब करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन हम लोगों ने एक साथ मिलकर नमाजे ईद उल फित्र अदा किए, मौला ताला अपनी बारगाह में इसको कबूल अता फरमा। इलाहुल आलमीन तमाम मुसलमानों को खुशियों से नसीब अता फरमा, तमाम मुसलमानों की नमाजों को कबूल अता फरमा। इलाहुल आलमीन जो मुसलमान हम में से इंतकाल फरमा गए, मौला ताला उनको अज़ाबे कब्र से महफूज अता फरमा। इलाहुल आलमीन तमाम मुसलमानों को एक बार मदीना तैयबा की ज़ियारत नसीब अता फरमा। इलाहुल आलमीन तमाम मुसलमानों की खताओं को, गुनाहों को, छोटे बड़े सगीरा कबीरा गुनाहों को, लफ्ज़िशों को माफ फरमा। इलाहुल आलमीन तमाम मुसलमानों को आपस में अखलाक मोहब्बत अता फरमा। इलाही को दिखा दे मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। कार हैं, बदकार हैं, डूबे हुए जिल्लत में हैं, कुछ भी हैं लेकिन तेरे महबूब की उम्मत में हैं। मर्तदम गैब से मदद की जो, साथ ईमान के उठा ली जो, जब जमे वापसी हो या अल्लाह। साफ सफाई का बेहतर इंतजाम किया गया, उनका टेंट भी लगा हुआ है, पानी की व्यवस्था भी की गई है। चेयरमैन साहब ने सुबह से ही कल भी सफाई कराई, आज भी सफाई कराई। हम तमाम मुसलमान चेयरमैन साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। इसके बाद पुलिस प्रशासन भी सुबह आया था, जब यहाँ एक भी आदमी नहीं था तो पूछा मौसम खराब है। हमने कहा मौसम तो खराब है, कहने के ठीक है हम ड्यूटी पे आए हैं, ड्यूटी करेंगे। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। तो पुलिस महकमे को भी हम सबकी तरफ से हर साल की एक ही नाम
खींच मजा आए एकदम। अरे यार अगर मगर कभी भी तुम्हारा को और आज हम सवेरे आए 6 बजे नहीं आई। अब इतना कोहरा तो सवेरे ही इतना इतनी ठंडी हवा चल रही थी। वैसे नमाज 8 बजे